नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। देहरादून से उत्तरकाशी आने वाली टैक्सी चालकों के साथ बदतमीजी की जा रही है। इतना ही नहीं, पर्यटकों के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया जा रहा है। ये सब किया जा रहा है इको टैक्स के नाम पर। मसूरी के पास कुल्लू खेत के पास जबरन टैक्सी वाहनों से जो उत्तरकाशी की तरफ आ रहे हैं 120 रुपए की जबरन वसूली की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये इको टैक्स लिया जा रहा है मसूरी नगर पालिका के द्वारा, जबकि हकीकत ये है कि ये टैक्स सिर्फ मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए है, क्योंकि उत्तरकाशी जाने वाले वाहन सीधे बाईपास होकर निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, जो गाड़ी में बैठे हुए पर्यटक हैं, जो सवारियां हैं, उनसे आधार कार्ड चेक करते हैं ठेकेदार के आदमी। इस तरह की बदतमीजी के बाद जब टैक्सी यूनियन के लोग एसडीएम देहरादून और मसूरी पालिका से मिलते हैं, उनको पत्र लिखते हैं, तो उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। जरा आपको दिखा देते हैं कि पूरा मामला क्या है। गाड़ी में स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी में स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, तो फ्री है। हम आगे दिखाएंगे, सवारी आपके साथ बैंगलोर की है, मद्रास की है। ये कह रहे हैं कि हम खाली ले जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। और क्या खाली कर लो? हाँ, ले जाएंगे। खाली करो गाड़ी, हमारे यहाँ जाम लग रहा है वैसे। अब चलो आगे लगा देते हैं, नहीं जाएंगे यार, ऐसा कुछ नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। रुक रखी है आपने, 500 रुपए देने हैं बस आपको कुल। अरे भाई साहब 500 नहीं हम देते हैं यार, 500 कहाँ दे रहे हैं भैया? दिखाओ तुम्हारी ये हमने, लेकिन हम उत्तरकाशी जा रहे इसलिए नहीं दे रहे। हमारे लिए बोला गया कि नहीं दोगे। उत्तरकाशी नागरिक के लिए स्थानीय लोग होंगे जब नहीं दोगे आप। आधार कार्ड दिखाइए, सवारी हम लेटर पैड में ले आएंगे। सरकारी लेटर पैड चाहिए। सरकारी मिलेगा भैया, तुम्हें सरकारी मिलेगा, सरकारी मिलेगा। आगे ले आना कि स्थानीय होंगे, टूरिस्ट तो पर्ची नहीं कटेगी, अगर टूरिस्ट बाहर के होंगे तो पर्ची कटेगी। ये लिखा के ले आना। देहरादून से उत्तरकाशी वाया सुवाखोली आने वाले टैक्सी चालकों को मसूरी से पहले कोल्हू खेत के पास नगर पालिका मसूरी द्वारा संचालित बैरियर पर रोककर उनसे जबरन 120 रुपए की पर्ची कटाई जा रही है। उत्तरकाशी टैक्सी जीप कमांडर चालक एवं मालिक संघ ने डीएम उत्तरकाशी को लिखे शिकायती पत्र में कहा है कि टोल टैक्स सिर्फ मसूरी जाने वाले वाहनों को ही देना होता है। उत्तरकाशी जाने वाले वाहन बाहर से ही बिना मसूरी में प्रवेश किए उत्तरकाशी की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे में उनसे टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया कि बैरियर पर टोल टैक्स के ठेकेदार मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और सवारियों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। उन्होंने बताया कि एसडीएम देहरादून और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी इस संबंध में शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। दिक्कत आपको है? दिक्कत हमको दिक्कत कुछ नहीं है। हम चल देंगे, पर्ची करा के तभी जाओगे। वही काम पर्ची देंगे नहीं, हमको पर्ची देंगे नहीं। दिखा लेगा आप, लाओ लिखा के। आप दिखा लो खाली यार, हमारी खाली गाड़ी काटोगे, खाली गाड़ी काटोगे, खाली करो, गाड़ी बुलाओ, खाली गाड़ी बुलाओ, खाली करो। कोई बात नहीं यार, नहीं जाएंगे वो, क्या है इतनी बड़ी हमारी ऐसी ये तो तुमको हम खाली जाएंगे। चेयरमैन साहब ने कहा है, चेयरमैन साहब ने कहा है। हम तो यहाँ पे आए थे ट्रैकिंग में टीटीएच के साथ, ये लोग तो बीच में रोक गए कि मसूरी जा रहे हैं, आप टैक्स भरो। हम क्यों भरे यार, हम तो जा रहे थे उत्तरकाशी। हम लोग ये आधा घंटा पौना घंटा यहीं पे बर्बाद कर दिया, नाश्ता नहीं किया था, सुबह सुबह निकले थे। और अच्छा हुआ कि ये लोग ने हैंडल किया, ड्राइवर लोग ने बहुत अच्छे से। लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी है ना, ऐसा रोक के टूरिस्ट को ऐसा दिक्कत पैदा करते हैं। और तो हम तो इधर नेचर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो पूछ नहीं रहे, अपना खुद का कुछ वसूल बोल रहे हैं, खुद का रूल्स बोलते हैं। 120 बहुत ही प्रॉब्लम है सब। ये तो देखना चाहिए कि सरकार को ऐसा सब रोकना चाहिए और ऐसा हरकतें नहीं करना इन लोगों को। उसमें बोला 20 लोग थे खड़े हुए ठेकेदार के। अरे सबको आगे पूछ रहे थे ना कि आप पैसा दे दो, पैसा दे दो करते। क्या ये तो मतलब नहीं बनता ना। आप हमको पैसा दो, हम तो पूरा पैकेज का दे के आते हैं, लेकिन इधर का तो टैक्स बनता ही नहीं है मसूरी का। तो टैक्स नहीं बनता है, वो जबरदस्ती ऐसा वसूल करने का तरीका नहीं है ना, ठीक से। मसूरी नगर पालिका द्वारा कुल्लू खेत में टैक्सियों, हमारी टैक्सियों का अवैध वसूली 120 रुपये प्रति गाड़ियों से लिया जा रहा है। और हमने सीएम हेल्पलाइन में भी इनकी शिकायत की, वो तभी कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, कोई सीएम की हेल्पलाइन से हम नहीं, हमें लिखित में आदेश दो, हम तभी तुम्हारी गाड़ियों को छोड़ेंगे, नहीं तो 120 रुपये देने पड़ेंगे। आज जबकि मसूरी चेयरमैन की मैंने बात की और उनके बावजूद भी, उनके मना करने पे भी
हमसे 120 रुपये लिए गए और कहने पे कह रहे हैं कि अगर जब लिखित शासन आदेश लाओगे हम तभी तुम्हारी गाड़ियों को छोड़ेंगे, जबकि हमारा कोई मसूरी का जाने का कोई उचित नहीं है। हमारी गाड़ियाँ जेपी बैंड से उत्तरकाशी के लिए आती है, मसूरी का हमारा कोई वो नहीं उसमें। वो कह रहे हैं कि तुम मसूरी जा रहे हैं, क्योंकि हम मसूरी प्रवेश कह रहे हैं शिव मंदिर से वो लगेगा, नहीं तो आपको देना ही पड़ेगा। आप शिव मंदिर की तरफ जाओगे तब 120 रुपये देना पड़ेगा। 20-25 लोग थे आज हमारे पे कम से कम 20-25 लोग थे, और जबकि वहाँ पे बहुत जाम की समस्या है। और नहीं तो वो कह रहे हो ठेकेदार जो गुंडे पाल रखे हैं वो लड़ाई करने के लिए उतार हुए हैं। मैं शासन से यही चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसे ठेकेदार के वो जो टेंडर निरस्त किए जाए। धन्यवाद। स्थानीय लोग बैठे हुए हैं तो फ्री है, हम आगे दिखाएंगे। सवारी आपके साथ बैंगलोर की है, मद्रास की है। ये कह रहे हैं कि हम खाली ले जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप ले जाओ और क्या खाली कर लो। पूरी खबर पर हमारे साथ नगर पालिका उत्तरकाशी के अध्यक्ष रमेश सेमवाल साहब जुड़ गए। रमेश जी, स्वागत है आपका मेरू रेबार में। सर, ये जानने का ये आरोप लगाया है उत्तरकाशी टैक्सी चालकों ने कि पर्यटकों के नाम पर कोल्हू खेत के पास जबरन वसूली की जा रही है टैक्स के नाम पर। तो इन्होंने डीएम उत्तरकाशी को भी लिखा है, हालांकि एसडीएम देहरादून को भी लिखा है, लेकिन कह रहे हैं कि वहां से कोई उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे कि ये टैक्स क्या नियमानुसार है या नहीं है। देखिए, मेरे संज्ञान में है वो ये इको टैक्स है जो कोल्हू खेत में लिया जाता है, मसूरी नगर पालिका इसको लेती है जी। और उसमें नियमावली में ये था कि उत्तरकाशी और टिहरी की जो गाड़ियां आएगी, क्योंकि मसूरी के बाहर से आती है रोड और हमारा रोड यही है, तो ये जो उत्तरकाशी और टिहरी जो गाड़ियां आएगी उन पे वो टैक्स लागू नहीं होता है। तो वो जो टैक्स ले जा रहा बिल्कुल वास्तव में इलीगल है वो टैक्स। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो ठेकेदार के आदमी है वहां पर वो प्रूफ के लिए मांग रहे हैं, आईडी प्रूफ मांग रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी आधार चेक करने का अधिकार किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि ये उनको कहा गया है वहां से कि अगर बाहर की सवारी या टूरिस्ट है तो उनसे किराया लिया जाएगा, उनसे उनको पर्ची काटी जाएगी। देखिए, टूरिस्ट जब मसूरी जाएगा तो वो पैसे किस बात के लेंगे? ये तो जो प्रशासन है ना मान्यवर, जो वहाँ का प्रशासन है और शासन है उसकी नाक के नीचे हो रहा है। ये तो सारा ये जो अपनी सरकार है वर्तमान में इनकी विफलता है, ये बेवजह लोगों को परेशान करवा रहे हैं। चलिए, ये जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं वो आपसे मिले थे या उन्होंने आपको ज्ञापन दिया था, आपने कुछ भरोसा दिलाया उनको? निश्चित तौर पर मैंने उनको भरोसा दिया था, मैंने अपने लेटर डीएम को भी लिखा है, डीएम उत्तरकाशी को भी चिट्ठी दी है और उनको भी मसूरी भेजी चिट्ठी अपनी। चलिए, तो हमारे साथ नगर पालिका उत्तरकाशी रमेश सेमवाल साहब जुड़े थे, जो पीड़ित पक्ष है यानी जो टैक्सी संचालक हैं उनसे मिले थे और उन्होंने साफ कहा है कि इको टैक्स ये हालांकि होता है लेकिन सिर्फ मसूरी जाने वाले पर्यटकों से वसूल किया जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी जाने वाले जो टैक्सी चालक हैं या उनके साथ जो टूरिस्ट हैं वो क्योंकि बाहर से निकल जाते हैं, इससे उन पर लागू नहीं होता है। और जहां तक बात है आधार कार्ड चेक करने की, तो किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती कि किसी भी पर्यटक का आधार कार्ड चेक कर सके। तो शुक्रिया रमेश सेमवाल साहब आपका मेरू रेबार से जुड़ने के लिए।